Good morning, I am Seema from BSc Chemistry Honors Final Year, roll number 62. Today we are going the experiments to determine the solubility and the solubility product of the sparingly soluble salt. तो हमारी रिक्वायरमेंट्स है कंडक्टिव मीटर, इलेक्ट्रोड, डिस्टिल्ड वाटर, कॉनिकल फ्लास्क, बैरियम सल्फेट 0.74 ग्राम KCl। तो ये हमारा 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन है। अब इसमें हम 0.74 ग्राम KCl को ऐड करेंगे 100 ml वाटर में, तो ये हमारा 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट बीकर में 2 ग्राम बैरियम सल्फेट को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो ये हमने बैरियम सल्फेट को डिज़ोल्व कर लिया है। अब हम इसको हीट करेंगे और हम इसको हीट तब तक करेंगे जब तक इसका सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। हीट करने के बाद अब हम बैरियम सल्फेट को फ़िल्टर करेंगे। तो ये हम फ़िल्टर कर रहे हैं बैरियम सल्फेट को, कारण हमारा सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट सा अपीयर हो रहा है। तो ये हमारा फ़िल्टर हो रहा है। तो ये हमारा फ़िल्टर हो चुका जो में ऑब्टेंड हुआ है बैरियम सल्फेट का सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम 50 ml इसको डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और इसको फिल करेंगे और इसको कैलिब्रेट जब हम इसमें रोड को जब हम डाल रहे हैं कंडक्टर, तो हमारी रीडिंग 12.1 आई है। अब हम दोबारा से कंडक्टिविटी रोड को डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करेंगे और इसको 0.1 नॉर्मल के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो इसमें जो हमारी रीडिंग आई है वो हमारी 1.35 आई है। अब हम दोबारा से इसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करेंगे और इसको हम बैरियम सल्फेट के सॉल्यूशंस में डिप करेंगे। तो इसमें जो हमारी रीडिंग आई है वो हमारी 0.80 आई है। इसकी कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। तो हमने कैलकुलेशंस ऑलरेडी पेज पे लिख दिया। अब हम इसको डिटरमाइन करें डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट के हम इसको रूम टेम्परेचर 30 पर डिटरमाइन करेंगे जो हमारी सेल कांस्टेंट है। तो इसमें जो हमारी नॉर्मलिटी है कि सॉल्यूशंस की वो 0.1, 0.01, 0.02 के लिए हमने नॉर्मलिटी इसकी ले ली है। और इसमें जो हमने ऑब्जर्व कंडक्टेंस जो हमारी आई थी वैल्यू वे हमने नोट डाउन कर ली है। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये हमने टेबल से नोट डाउन कर लिया है। और यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है वो हम जानते हैं x=K/C। तो के जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और बाय में सी ऑब्जर्व कंडक्टेंस की वैल्यू हमने डिवाइड करके यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसका मीन निकालेंगे। जो हम तीनों वैल्यूज़ आई थी इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये आ जाएगी। फिर उसके बाद इसमें हम जो ऑब्जर्वेशंस जो लिख रहे हैं दोनों की वो, और बैरियम सल्फेट के लिए हम इसमें कंडक्टिविटी देखेंगे। जो कंडक्टिविटी बैरियम सल्फेट्स के लिए डबल डिस्टेंस वाटर और डिफरेंस ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो K2 - K1। तो ये हमारी K2 और माइनस से K1 करने के बाद जो सोल्व आई है ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हमारी एवरेज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारी आई है। तो अब हम कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। जो सोलिबिलिटी हमें बैरियम सल्फेट की डिफाइन करेंगे और सोलिबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट्स वो हम ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में नोट करेंगे। तो इसमें जो सोलिबिलिटी है बैरियम सल्फेट्स की ये हमने फार्मूला इसका लिख लिया है 1000 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ बैरियम सल्फेट अपॉन लैम्डा नोट BaSO4। और हम जानते हैं कि जो लैम्डा नोट BaSO4 होता है वो हमारा लैम्डा नोट Ba+2 पॉजिटिव और लैम्डा नोट SO4 नेगेटिव होता है। इनकी वैल्यूज़ भी हमें टेबल से ही देखनी होती है और ये हमने वैल्यूज़ लिख ली है इसकी। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी कैलकुलेशन हमने निकाली है। लेकिन हमें चाहिए किस पे थे, हमें 30 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए। तो हम अब 30 डिग्री सेल्सियस के लिए इसका निकालेंगे। तो जिसमें हमने लैम्डा नोट बैरियम सल्फेट्स की लैम्डा हमें टेम्परेचर कितना चाहिए था 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमने पहले निकाली थी, और 1 प्लस में 0.02 T-K-25। ये इतना करने के बाद जो हमारी कैलकुलेशंस आई वो 143.4, और ये हम इनको सम अप कर देंगे जिससे हमारा रिजल्ट 143.4 1 प्लस 0.115.74 मोम्स एट 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू है ये हमारी निकल के आई है। अब सोलिबिलिटी हम बैरियम सल्फेट्स की निकाल रहे हैं तो उसी फॉर्मूले में हम इसमें जो नीचे हमारी वैल्यू आई थी इसमें पुट कर देंगे जिससे हमारी सोलिबिलिटी की वैल्यू कितनी आई है 9.699 इंटू 10⁻⁴। अब हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो हमारा होता है कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वो एस का स्केयर, इस जो सोलिबिलिटी आई है इसका स्केयर। तो इसका स्केयर करने के बाद जो 9.407 × 10⁻⁷ ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारी
कैलकुलेशंस आई हैं। थैंक यू।